ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और देखो यार, बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम आ गया था। 3-4 प्रोजेक्ट के साथ एक साथ वर्क कर रहा था, तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें, इसके लिए मैं उस पर काम करना प्रेफर कर रहा था। मैं सोचा कि वीडियो बाद में बनाता हूँ, लेकिन आज मैं ये वीडियो सिर्फ अपडेट देने के लिए बना रहा हूँ कि जो हमारा इंटर्नशिप चल रहा था, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, अपडेट अभी तक कहाँ है, क्या वो चल रहा है कि बंद हो गया। बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई शुरू तो किया था, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, और चल भी रहा है तो क्या स्टेटस है, लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ये हमारा डैशबोर्ड था जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते थे। बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। ठीक है, हम लोग जितना भी लोग हम लोग शॉर्ट लिस्टेड किए थे, जैसे मैंने बोला था कि 10 लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ आई थिंक 5 से 6 लोग हैं जो कि बढ़िया से काम करते हैं। इसीलिए मैंने उन लोग को रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा क्लटर ना हो, कम लोग हो, बढ़िया से काम हो सके। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग हैं, बस उतना ही है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो हमारे देखो, अभी फ़िलहाल अभी भी एक पुल रिक्वेस्ट हमारे पास आया हुआ है पीआर मर्ज करने के लिए, सत्यजीत पांडे का। ठीक है, अभी हमारा कोड ऑलमोस्ट होम स्क्रीन तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा रिफ़ाइन करना अभी बाकी है, क्योंकि सारे लोग नए हैं तो उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उनको पता नहीं है कि हाँ, कैसे हम लोग एक सिंपल सा यूआई बना सकते हैं। मैं उनको सिर्फ पहले क्या दिया था कि सिर्फ कहीं से स्क्रीनशॉट लाकर हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन लोग को ये डिफ़िकल्टी हो रहा है कि भाई आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, लेकिन ये अपने हिसाब से कैसे हम इसको बनाएं बिना यूआई का। तो उसमें बहुत ज़्यादा सबको डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो यार, खुद से ही यूआई बना के देते हैं। तो सब लोग मिलके फिर हम लोग यूआई बनाएं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इंसाइट्स कि हमारा जो नेक्स्ट पास वाला प्रोजेक्ट, हमारा जो सिक्योरिटी वाली प्रोजेक्ट है, वो कैसा वर्क कर रहा है, कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बढ़िया से। अभी टॉप पे हमारे पास चल रहे हैं, इनका नाम है हर्ष कुमार। ठीक है, फिर सेकंड में हमारे पास अभय, और थर्ड पे हमारे पास है काली रॉय। ठीक है, एंड फोर्थ में हमारे पास है डेवलपर वकास, आई थिंक वकास ही नाम है। ठीक है, एंड फिर हमारे पास है सत्यजीत। ठीक है, तो हम लोग ये सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और देख सकते हो नीचे पूरा हमारा। और आगे अगर कम हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखते हैं कि ये वाली कंट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या डेटा आती है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा डेटा इसमें वही दिखाता है कि हम लोग कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना बढ़िया से कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि हमारा सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग अभी पीआर देते जा रहे हैं, कोड कमिट करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाता है किसने कितना ज़्यादा कोड लिखा है, कितने ज़्यादा कोड को डिलीट किया है। यानी कि कोई बहुत लोग, क्या होता था कि पहले जब आए थे तो उनको आइडिया ही नहीं था कि कैसे हम लोग साथ में वर्क करेंगे। तो मैंने उनको सिखाया कि हम लोग गिटहब पे कैसे एक साथ वर्क करेंगे, कैसे बढ़िया से एक कमिट हम लोग करेंगे, बढ़िया से कोड लिखेंगे, और ऐसा कोड लिखेंगे ताकि दूसरे लोग को उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। बहुत दिन क्या हुआ कि 1 वीक 2 वीक ऐसा रहा कि कोई और कोड लिख रहा है, वो दूसरे के कोड एडिट करके डाल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मीट पे रह के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है, आधा आधा 1-1 घंटा हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि पीआर कैसे रेज करना है, कमिट कैसे करना है, अपनी ब्रांच कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें थी जो हर हर प्रोजेक्ट पे काम आती है, वो हम लोग सीखें यहाँ पे। ठीक है, हम लोग सारे मिलकर कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे सारे लोग को ये नहीं पता था कि क्लीन आर्किटेक्चर पे कैसे वर्क करना है, तो हम लोग सब कोई मिलकर एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर हम लोग खोजें जो कि हमारी प्रोजेक्ट के लिए, हमारे गेटेक्स के साथ के लिए बढ़िया से वर्क करे। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ऐप एंड वेबसाइट दोनों पे काम करेगा, यानी बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन दोनों पे काम करेगा। उसके हिसाब से हमारे पास कौन सा क्लीन आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया से काम करता, तो हम लोग वो चीज़ें डिफाइन किए। ठीक है, यहाँ पे वो हम लोग फॉलो करें। फिर हम लोग ने देखा कि कैसे एक बढ़िया सा थीम बना सकते हैं, कैसे एक बढ़िया से रिलायबल थीम बना सकते हैं, कौन सी फ़ॉन्ट हम लोग ले सकते हैं, कौन सी फ़ॉन्ट थीम हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि हम लोग जब भी यूज़ करें तो उसको हम लोग फास्टली यूज़ करें। यानी कि एक बार डिफ़ाइन कर दिए, फिर हम लोग को स्टाइल बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे करके रख दिए हैं। फिर हम लोग
आए कि हम लोग जो ये एसेट्स यूज़ करेंगे वो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो सारे लोग जो भी अपना इमेज यूज़ करते हैं, जो भी अपना आइकन्स लगाते हैं, सारे लोग यहाँ पे आके अपना आइकन डिफाइन करते हैं, अपनी आइकन इधर एसेट्स में डालते हैं और फिर वहाँ से लेकर यहाँ पे लिंक करते हैं और फिर हम लोग पेजेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सबको लगा था जब मैंने बोला था कि भाई ऐसे ही करना, तो बोले भाई ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम लोग ऐसा क्यों करें? क्योंकि ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब भी आगे जाकर कोई भी फाइल को चेंज करना, कोई भी आइकन को चेंज करना, तो पर्टिकुलर वो पेज को ना जाकर सर्च करना पड़े। हम लोग पर्टिकुलर ये फाइल में आएंगे और यहाँ पे देख जाएंगे कौन सा आइकन हमको चेंज करना है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास कलर्स है, कल को होकर दूसरे कलर हम लोग को इसमें रिप्लेस करना, डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ ये कलर यूज है सारे जगह चेंज हो जाएगा। हर एक पेज में जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा ये कलर और कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है, तो सारे जगह चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास डायमेंशन है, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं, जितना भी स्ट्रिंग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारा हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी बहुत बढ़िया से हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप जितनी लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको बढ़िया सा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर बोलना यार कि आप कुछ सीख रहे हो ये वाली हमारी इंटर्नशिप वाले मतलब प्रोग्राम से और ओपन सोर्स वाली प्रोग्राम से या नहीं, आप एक बार कमेंट में बताना। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे अपना थीम डिफ़ाइन किए थे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन किए हैं जो कि हेल्प करता है कि हम लोग फास्टली इसको ग्रो कर पाएँ, फास्टली बना पाएँ। सारी चीज़ों के लिए देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एक क्लाइंट एपीआई बनाए हैं जो कि हमको हेल्प करता है कि हर एक एपीआई पे ऑटोमेटिक अपना जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो उसको सेट करके भेज दे। हर एक एपीआई पे हमको खुद से ऑथेंटिकेशन टोकन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेट करता रहे। और ये भी हेल्प करेगा कि अगर कल को अगर वो ऑथेंटिकेशन टोकन एक्सपायर हो गया तो ऑटोमेटिक वो उसको कैसे रिन्यू करेगा, वो खुद करेगा, हमको कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाली भी चीज़ें बनाई, ये मैंने बनाया और सबको समझाया कि हाँ भाई मैंने इस तरह से बनाया, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि हाँ ऐसे काम करता, मैंने इसको बनाया। फिर सबको समझाया कि भाई मैंने ये चीज़ें बनाई है, आपको इस चीज़ों को ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, किसी लोग ने बढ़िया सा क्लीन आर्किटेक्चर बताया कि भाई देखो मेरे पास एक आर्किटेक्चर है, क्या आप ये यूज़ करोगे? तो उन्होंने मुझे दिया कि हाँ देखो ये आर्किटेक्चर है, आप देखो इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि सारे लोग मिलकर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ था जो मुझे नहीं आती थी, जैसे मैंने कभी भी ये वाली स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया था जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। कोर हो गया, फीचर हो गया, ये वाले स्ट्रक्चर पे मैं कभी नहीं काम किया था। तो जो लोग भी हमको बताएं कि हाँ भाई हम लोग ऐसे इस बार फॉलो करेंगे, हमको ऐसे अच्छा लगता है करना, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई आपकी आइडिया है, मैं भी अडॉप्ट करूँगा उसको, मैं भी सीखूँगा उसको। ठीक है, तो मैंने सीखा। फिर हम लोग ने देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे करेंगे, सारी चीज़ को बाइंड करके कैसे रखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया। कभी कभी प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग सारा कोड ला के रख दिए, फिर कहीं पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रॉब्लम आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा सर्च करके हम लोग पूरा इसको कंप्लीट किए। अब यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया कि हम लोग आसानी से इसको डेवलप करके आगे बना सकते हैं। अभी देखो सारी चीज़ें बनी है, कुछ चीज़ें अभी और इम्प्रूव करना बाकी है, कुछ चीज़ें अभी इम्प्रूव हो चुका है। चलो अब एक बार आपको एक लुक दिखाते हैं हम लोग यूआई को, जो हम लोग फाइनल अभी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें से पहले क्या था कि कुछ यूआई मैंने दिया था, तो जैसे कि इस तरह से मैंने यूआई उनको दिया था कि हाँ ये सिर्फ स्क्रीनशॉट है कि चलो भाई ये स्क्रीनशॉट है, हम लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि ये वाली यूआई है, किधर गया, ओके आइडिएशन में चलते हैं। ओके, जैसे मान लो ये वाली यूआई है, तो मैं इनको बोल रहा था कि ये जो है हमारे पास ऐड करने का यूआई, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपने लिए बनाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि इनका पहला प्रोजेक्ट हो सकता है, पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये सेम यूआई में बनाना है, या फिर आपको इसमें क्या सोचना है, उनको आइडिया नहीं मिल रहा था कि भाई सोचना क्या है इसमें। तो वो क्या कर रहे थे कि खुद यही वाला सेम टू सेम बना दे रहे थे, या फिर ऐसा बना रहे थे जो बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, क्योंकि देखो सोचने का मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मैं क्या अंदर सोच रहा हूँ और उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो दोनों मिक्स नहीं हो सकता। वो ये नहीं समझ सकते कि मेरे माइंड में किस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐप बने,
और वो किस तरह से बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि भाई आपने ये बोला कि यह स्क्रीन मुझे चाहिए तो मैं लीजिए आपको सेम टू सेम स्क्रीन बना के दे दिया, लेकिन नहीं, ये स्क्रीन हमारे हिसाब से चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन हमारे हिसाब से फिट नहीं है। यहाँ पे हमको और फील्ड चाहिए, हम लोग और नए फीचर डाल रहे हैं तो वो चाहिए, तो वो कैसा दिखना चाहिए वो भी तो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ टाइम लगाकर मैंने खुद से सोचा कि चलो भाई इन लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाता, सारी चीज़ें हम लोग खुद से मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ यूआई में, एटलीस्ट यूआई इनको डिज़ाइन करके देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने यूआई डिज़ाइन किया, ये हमारा वेलकम पेज रहेगा, ठीक है। ये लाइट स्क्रीन और डार्क स्क्रीन दोनों को मैंने बना दिया है ताकि उनको समझने में थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। ये हमारा लॉगिन स्क्रीन रहेगा, यहाँ पे लॉगिन साइनअप दोनों एक ही स्क्रीन में है। फिर हमारे पास एक स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग मास्टर पासवर्ड का ऑप्शन रखेंगे कि जब भी कोई स्क्रीन को, जब भी मेरे ऐप को कोई लॉगिन करेगा तो वो ये पासवर्ड उनको डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वो पासवर्ड वाला होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक अलग फीचर है कि आप अपनी जो पासवर्ड है, जो आपकी क्रेडेंशियल है, वो अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, दो ऑप्शन दिए। अगर वो बंदा जो यूज़ करना चाहता है उसको इतना आइडिया है कि हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग खुद का मोंगोडीबी का डाल सकते हैं, तो वो अपना ओन डेटाबेस को चूज़ करेगा ये वाली, और वो अपना स्ट्रिंग डालेगा यहाँ पे। अगर उसको आइडिया नहीं है तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट हमारी जो डेटाबेस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शेयर डेटाबेस या फिर नेक्स्ट पास डेटाबेस बोल सकते हो, उसको यूज़ करेगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें से डेटा हम लोग देख सकते हैं, नहीं, उनका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा, ऐसा कुछ वो बात नहीं है। और अगर अपना डेटाबेस यूज करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं कि कोई देख रहा है भी कि या नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है डेटाबेस स्ट्रिंग खोजने में तो यहाँ पे हम लोग लिंक दिए हैं कि हाँ भाई यहाँ से जाकर चेक कर लो कैसे उसको रिडीम करते हैं, ठीक है, डेटाबेस स्ट्रिंग को कैसे लाते हैं। फिर हमारे पास होम पेज का ऑप्शन आ गया, तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल, यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने जब दिया बंदे को बनाने के लिए तो वो नोटिफिकेशन ऐड ही नहीं कर पा रहे, खुद से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई डालना क्या है इसमें, आखिरकार नया क्या ऐड करूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नोटिफिकेशन दिया, क्योंकि अगर कोई भी पासवर्ड लीक होता है तो वो हम लोग इमीडिएटली उनको बताएंगे कि भाई ये वाली पासवर्ड लीक हो गई चुकी है, इसको आप वहाँ पे चेंज कर लो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो गूगल प्ले स्टोर का पासवर्ड हमारा जो अलर्ट पे दिखा रहा है, इट मीन्स कुछ इसमें वल्नरेबिलिटी आई है और वो आपको जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा होम स्क्रीन हो गया, ये हमारा सर्च वाला हो गया, और ये हमारा क्रेडेंशियल है जो हम लोग न्यू डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आइडिया था कि हम लोग कुछ इस टाइप का चाहते हैं, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे ले जाऊँ, देखो मैंने उनको रेफरेंस के लिए ये वाला पेज दिया था, तो मैंने क्या किया कि सेम टू सेम तो है वैसा, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि इतनी ही बना रहे थे, तो मुझे क्या चाहिए था कि मैं इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर आपको पासवर्ड अपना खुद से इंटर कर रहे हो तो ठीक है, आपको बताएगा कि भी वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि वीक पासवर्ड है। लेकिन अगर आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हो तो आप हमारे पासवर्ड जनरेटर को भी यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे बना सकते हो। फिर हम लोग डालें एक चीज़ कि ये जो पासवर्ड आप कितना दिन तक चाहते हो कि ये रिमाइंड करे कि मुझे अब पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 30 डे रखें कि 30 डे बाद हमारे ऐप आपको रिमाइंड करेगा कि हाँ भाई पासवर्ड चेंज कर ले, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब कोई पासवर्ड जनरेटर पर क्लिक करेगा तो किस तरह से इंटरफेस आएगा, तो हमारे पास ड्रॉप डाउन आएगा, बॉटम सीट, वहाँ पे इस तरह से हमारे पास इंटरफेस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझना पड़ता है। फिर हम लोग ने सोचा कि अभी देखो हमारे पास ज़्यादा टैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फ़ीचर है अभी, और जो फीचर रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे डाल दें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना दिया और इसको मैं हटाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जब पासवर्ड डिटेल्स वाला पेज में जब कोई ओपन करेगा तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अगर उसकी पासवर्ड कहीं पे लीक हो चुकी है तो हम लोग ऊपर में ही बड़ा सा दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। अगर उनका पासवर्ड बहुत बढ़िया है, अब सेफ़ किस कंडीशन में आएगा, अगर उनका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका पासवर्ड कभी लीक भी नहीं हुआ तो हम लोग उनको बताते रहेंगे कि हाँ यू आर सेफ़, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर उनका पासवर्ड वीक है तो हम लोग उनको इस तरह से नोटिफिकेशन देगा पासवर्ड के नीचे कि हाँ आपका पासवर्ड वीक है। फिर हम लोग एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आपका जो एक पर्टिकुलर क्रेडेंशियल है, जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसा अकाउंट बनाया, मान लो मैंने एक गिटहब अकाउंट बनाया या फिर मैंने एक चैट जीपीटी अकाउंट बनाया जो कि मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑफिस में सबको दे दूँ, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि इसका क्रेडेंशियल यहाँ पे स्टोर करूँगा और वहाँ पे शेयर में जाके जो को भी हमको एक्सेस देना उनकी ईमेल आईडी इस तरह से डाल के और शेयर कर दूंगा। तब वो मेरा अब जो ये वाले ऐप जब ओपन करेंगे तो उनको ये वाली क्रेडेंशियल दिखेगा, क्या ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, यानी कि पर्टिकुलर क्रेडेंशियल आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर मैंने सिंपल सा यूआई रखने की कोशिश किया मैंने वेब में भी, कि इस तरह से जब भी कोई लॉगिन करेगा दोबारा यानी तो उसको ये वाली पिन डालना पड़ेगा, और लॉगिन साइनअप का तो सेम ही है, डेटाबेस भी चूज़ करना, और हमारा होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपल सा हमारा यूआई ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। मैं होप करता हूँ कि हम लोग 1 या 2 वीक में जितना यूआई है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जो लोग भी है उनको बहुत बढ़िया सा सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि शायद हर्ष भाई ऐसे थे जो कि मैंने उनको बोला था कि भाई अभी हम लोग वेब पे नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी वो वेब को बहुत बढ़िया से बनाए। वेब का एक इंटरफेस उन्होंने बनाया कि हम लोग होम स्क्रीन को वेब पे दिखाएं कैसे। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ था कि लोग खुद से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, खुद से देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें और चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आज का तो अपडेट हमारा तक यहीं था। अभी तक हम लोग जो काम किया वो यही था हमारा। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया से सेटअप कर चुके हैं। मेन टाइम लगता है किसी चीज़ को सेटअप करना और उसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ना कि भाई उसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऐप को डेवलप करने में और इसको बढ़िया बनाने में। ठीक है, जितना बढ़िया से इंटरफेस बना हुआ है उतना बढ़िया से हम लोग यूआई भी बनाएंगे अपना, और उसको जितना हो सके उतना इन्वेंटेड रखने की कोशिश करेंगे। फील बढ़िया आना चाहिए। और बहुत लोग का क्वेश्चन है कि भाई इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करोगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। एक बार ये ऐप रेडी हो जाए सारी चीज़ें हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारा जो ऐप है उसमें सिक्योरिटी कैसा है, हमारी जो क्रेडेंशियल है वो कहीं लीक तो नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो अचानक से आके हमारी क्रेडेंशियल को निकाल ले पा रहा है, या फिर वो कुछ भी इंटर करके हमारी ऐप के अंदर आ जा रहा है बिना वेरिफिकेशन का हमारी चीज़ें यूज़ कर रही है। तो उसको हम लोग पूरा एक बार टेस्ट करने के बाद हम लोग गूगल का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो तब तक हमारा जो प्रोसेस है वो आपको मिलता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। हम लोग जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो हमारे पास रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी है वो बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा वैसे मैं आपको आपके साथ जुड़ जाऊँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले एग्ज़ाम प्रायोरिटी है, आप उस पर फोकस करो। हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग देते रहेंगे। ठीक है, आपको जब फ्री मिले आप आ जाना, हमारे पास वेलकम है। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप बताना यार कि अगर आप ये इंटर्नशिप में ज्वाइन किए हो तो आप सीख रहे हो कि नहीं, और अगर आपने नहीं किया है तो क्या आपको लगता है कि इसमें करना चाहिए था या फिर नहीं। ठीक है, तो आपका जो भी ओपिनियन रहेगा वो आप यहाँ पे बताना। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखना भाई। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।